नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं करता हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर कोई भी एक फाइनेंशियल अपडेट हम लेकर के आते हैं और यहाँ पर उसका एनालिसिस करके डिटेल में आपको बताते हैं कि इससे इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीमा बाजार के गिरते हुए परिदृश्य को लेकर के। खास करके नवंबर की बात करें तो बहुत बड़ा डिप बीमा बिजनेस बाजार में देखने को मिला और सबसे खराब प्रदर्शन दिखा एलआईसी का। अब एलआईसी एजेंट इसकी वजह क्यों है, इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और एग्जैक्टली बताऊंगा इस एनालिसिस में कि एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है। तो हम प्रॉब्लम भी जानेंगे और हम इसमें सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक अगर आप एक एलआईसी एजेंट है तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिए, आपके लिए बहुत काम आएगी और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। 365 डेज का इवेंट यहाँ पे चल रहा है, ऑलरेडी चैलेंज चल रहा है पिछले 194 दिनों से। मैं एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल कर रहा हूँ। तो इसके लिए लाइव से इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़रूर और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हर रोज जब मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और 6 लाख रुपए तक के कोर्सेज आप फ्री में कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए मार्केट में क्या है ना, नवंबर 2024 में बहुत बड़ा डिप आया है बिजनेस में। नॉन बिजनेस प्रीमियम, सॉरी, यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4.5% की गिरावट आई है, जो कि कुल लगभग 25,306 करोड़ रुपए के आसपास की गिरावट है। यानी कि पिछले साल इतना, इससे भी ज्यादा बिजनेस हुआ था नवंबर, इस बार नहीं हुआ। एलआईसी के प्रीमियम में जो गिरावट आई है, सबसे बड़ी गिरावट एलआईसी के प्रीमियम में आई है, जिसकी वजह से ये डिप आया बिजनेस मार्केट में। जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी तरफ से 30 पॉइंट यानी कि 30.84% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि उसे अच्छा बोला जाए। अब यहाँ पे एलआईसी जैसी सबसे बड़ी कंपनी का जब न्यू बिजनेस प्रीमियम घट जाता है, पूरा मार्केट का सिनेरियो वो चेंज कर देता है। अब इस पे कई सारे जो रीजंस हैं, उनमें सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, मैं एजेंट जिम्मेदार क्यों है बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़े जिम्मेदार इसलिए हैं। और ऐसा नहीं कि हम एजेंट्स को दोषी ठहरा रहे हैं, एब्सोल्युटली, क्योंकि दोषी नहीं ठहराना चाहिए, मतलब रीजन तो एजेंट ही है। पता है क्यों रीजन है? क्योंकि आप सोचिए, एलआईसी में 96% बिजनेस एलआईसी एजेंट्स के थ्रू आता है और वो ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू आता है। अगर एजेंट ही खुश नहीं रहेंगे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे? सीधे सीधे सर। अब देखिए, कुछ रीजंस आईआरडी की तरफ से भी हैं। चेंजेस इन सरेंडर। अब क्या हुआ, 2024 में अक्टूबर से सारे के सारे कंपनीज को ये बोल दिया कि भाई आपका कस्टमर 1 साल के बाद भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करके अच्छा खासा पैसा उसको रिटर्न देना है। तो जब ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने सरेंडर वैल्यू देना है, अब 1 साल के बाद ही उनको देना है अगर कस्टमर मांगे। तो कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने उस की रिकवरी करने के लिए अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को एक तरीके से परेशान करने का काम किया। ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट बहुत सारी कंपनी। डिक्लाइन इन एलआईसी प्रीमियम, ये सबसे बड़ी वाली जो खबर है वो ये इसलिए है क्योंकि एलआईसी का कुल प्रीमियम 27.17% घटकर 11,751 पिछले साल की मुकाबले काफ़ी कम है। ग्रुप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है एलआईसी का, वो भी कम। 35% गिरावट सर, मायने रखता है। 5% गिरावट। इंडिविजुअल प्रीमियम डिक्लाइन 5.66% की कमी आई, जो कि लगभग 4,021 करोड़ के आसपास में रहा। तो ये बहुत बड़ी डिफ है एलआईसी की प्रीमियम में। इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये देखा जा रहा है, एलआईसी एजेंटों के लिए कमीशन में जो कटौती हुई है, जो कमीशन रिडक्शन हुआ है 7% का, 35 से 28, वो इस गिरावट का एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर एलआईसी एजेंट स्ट्राइक कर रहे हैं आज के डेट में भी अपने इंश्योरेंस कंपनी के। उनका कहना है कि आप पुराना कमीशन स्ट्रक्चर या तो वापस दीजिए या फिर हमारा कमीशन बढ़ाइए, अदरवाइज हम। और इसकी वजह से, क्योंकि जब कमीशन घटता है तो एजेंट की कमाई पर सीधा प्रभाव इसका पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी है न्यू बिजनेस करने की, वो प्रभावित है। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। कमीशन की कमी के कारण एलआईसी एजेंटों का जो मोटिवेशन है पॉलिसी करने का, बिजनेस करने का, वो डाउन। खुद मुझे कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स फोन करने का मन ही नहीं कर। हालांकि हम उनको मोटिवेट करते हैं कि सर काम करिए करके, ठीक है, अपने लिए काम करिए, कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए काम करिए। और इसका परिणाम उनकी जो सेल्स स्ट्रैटेजीज हैं, सेल्स का जो स्पीड है, उस पर गिरावट के रूप में सामने देखने को मिला। तो फिर रिपोर्ट इस टाइप की आई कि 27% बिजनेस कम हो गया।
तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कमीशन रिडक्शन। उसके अलावा कुछ और भी हैं, क्लॉबैक पॉलिसी। अभी क्या हुआ कि कुछ पॉलिसीज़ में जो सर्कुलर आए उनमें क्लॉबैक के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि एलआईसी चेयरमैन ने साफ साफ बोल दिया, भैया जब क्लॉबैक अपने लेके ही नहीं आए तो इस पे कौन सा एक्सप्लेनेशन दे डॉक्यूमेंट। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि क्लॉबैक नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी बोला कि हम गलती करेंगे ही नहीं तो हम क्यों इससे डरें। इसका मतलब, और क्लॉबैक जो है अभी क्या है कि 1 साल बाद अगर पॉलिसी सरेंडर होगी अक्टूबर 1 तारीख से व्यक्ति, अगर वो 1 साल के बाद सरेंडर होगी तो अगले साल ही सरेंडर करेगा, क्योंकि 1 साल से पहले तो कर नहीं सकता। तो 1 साल के बाद में देखा जाएगा कि ये क्लॉबैक पॉल जो लिखा हुआ था उसमें, सरेंडर उसमें सर्कुलर में, वो एग्जैक्टली क्या था, क्या वो सच में लेके आने वाले हैं या नहीं लेके आने वाले हैं, ये अभी तक संशय बना हुआ है। लेकिन इससे एक नुकसान तो डेफिनेटली एलआईसी को उठाना है। 27% का जो प्रीमियम डिप हुआ एलआईसी में, वो एजेंट्स को खौफ में आ गए एजेंट्स कि यार सोचो, मैं इतने मेहनत से पॉलिसी बेच रहा हूँ, मैं थोड़ा चाहूंगा मेरा कस्टमर पॉलिसी सरेंडर करे, और अगर वो सरेंडर कर रहा है तो उसमें मेरा कमीशन क्यों काट रहे हो। ये एलआईसी एजेंट जो है इस बात के लिए डरा हुआ है, जिसकी वजह से कई एजेंट ने तो काम करना ही बंद कर। हालांकि हम पिछले 194 दिनों से एजेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, आप काम करिए, अपने लिए काम करिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अपने बिजनेस को बिजनेस समझ के आप, तो का ये लोग काम भी करें। अब एजेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट अपने इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी एजेंटों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का भी इस गिरावट का एक मेन रीजन हो सकता है, क्योंकि कमीशन कटौती, क्लॉबैक और बहुत सारे और भी रीजंस की वजह से एलआईसी एजेंट अपनी कंपनी खुश नहीं, इसकी वजह से वो बिजनेस जमा नहीं। इसकी वजह से जो ये प्रीमियम में डिप आया है, बहुत बड़ा जो चेंज आया है, वो इसकी वजह से भी यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। ग्रोथ इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने 30% की वृद्धि दर्ज करी है, जो कि एलआईसी के मुकाबले ही बेहतरीन प्रतिशत प्रदर्शन है उनका। इसका कारण यह है कि जो समर यानी कि सरेंडर वैल्यू है, उसके नियमों में बदलाव और बेहतर जो अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। रेगुलसली और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं, उनको उतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी, अट्रैक्शन ऑफ न्यू, बहुत ही बेहतर ग्राहक सेवा, जी कंपनी एक बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यहाँ पे बन के निकल के आ रही है, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस पे भी आज के डेट में अच्छा खासा ध्यान। अब फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा सब कुछ होने के बाद भी इंश्योरेंस एजेंट्स, खास खासकर एलआईसी एजेंट्स के लिए नया बिजनेस मार्केट में करना एक चैलेंज बन सही है। लेकिन बावजूद इसके आप काम बढ़िया कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करिए, आप कस्टमर प्रीमियम की एक्सप्लेनिंग अच्छे से बताइए कि सर उसका सरेंडर करोगे तो इतना लॉस होगा, ये होगा, वो सब बताइए। और अपना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो कनेक्शन है उसको अच्छे से आप यहाँ टैकल करने की कोशिश करिए। और कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशन आप दें, कस्टमर सर्विस जो है उसको इन्हेंस करने की, नए प्लान्स के बारे में जानकारी देने की ज़रूरत, अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल अवेयरनेस देने की, से जितना ज़्यादा हो सकता है संवाद करने की ज़रूरत, बातचीत करने को मनाने की ज़रूरत है पॉलिसी के लिए, तो तभी आपका काम हो सकता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको एल के 25 कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता तो एल एजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके बढ़ाने, क्लब मेंबरशिप में आपको लेके आने के लिए एल के 25 कॉम्बिनेशन पोस्टर्स प्लान डिटेल के साथ में, जिसमें हम आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब लगा के देंगे, जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको लेने के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए और इसको आप ऑर्डर करिए, विद इन 24 आवर्स ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस पर आपकी क्या राय है, मेरे लिए कोई फीडबैक कंप्लेन है तो आप जो है क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज़्यादा मैं बना चुका हूँ, लगभग 900 वीडियोस में बना चुका हूँ, देखने के लिए अभी चैनल भी। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो स्क्रीन के ठीक सामने है, आप मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।